नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई दीक्षा। तो दोस्तों, अपने लोशो ग्रिड की सीरीज़ में अपने पिछले वीडियो में हमने बात किया था नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं नंबर 7, 8 एंड 9 के बारे में। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं नंबर 7 से और जानते हैं कि 7, 8, 9 इन तीनों नंबर्स का आपके न्यूमेरो चार्ट में एक बार, 2 बार, 3 बार या उससे अधिक बार होने पर उनका क्या असर होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे, लोशो ग्रिड का जो चार्ट है उसमें नंबर 7, 8 और 9 की पोजीशंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 7 से। नंबर 7 जो है वो प्लेस्ड है मिडिल रो के सबसे एंड में। उसी के साथ नंबर 7 जो है ये एक्शन प्लेन का सेंटर भी है। नंबर 7 दर्शाता है हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को, हमारे लॉसेस को, हमारे सैक्रिफाइसेस को। दरअसल नंबर 7 जो है ये हमें लर्निंग तो देता है, लेकिन ये हमें सीधे सीधे लर्निंग नहीं देता। ये हमें हार्ड तरीके से सिखाता है, जैसे कि किसी नुकसान के बाद या किसी डिसअपॉइंटमेंट के थ्रू, सैक्रिफाइसेस के थ्रू ये हमें लाइफ के लेसन्स सिखाता है। तो चलिए जानते हैं कि 1, 2, 3 या 4 बार 7 होने पर उनके क्या अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं। तो यदि आपके लोशो चार्ट में नंबर 7 जो है वो सिर्फ एक बार है, तो जैसा कि मैंने बताया नंबर 7 शोज़ लॉसेस। तो नंबर 7 एक बार होने पर भी ये लॉसेस दिखाता है। ये आपकी लाइफ की जो लर्निंग है वो लॉसेस से होती है। वो लॉसेस या तो लव में हो या हेल्थ में हो या आपके प्रॉस्पेरिटी, आपके वेल्थ में हो, लाइक आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है। इन सब के ज़रिए लाइफ हमें कुछ सिखाने की कोशिश करती है। हमें जो भी लाइफ के मेजर लेसन्स मिलते हैं वो इन्हीं लॉसेस के थ्रू मिलते हैं। और इनका जो एक लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि धीरे धीरे ये जो लॉसेस होते हैं ये हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाते हैं। पर यदि नंबर 7 आपके चार्ट में 2 बार हो तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है। नंबर 7 हमारी नॉलेज को, हमारे विजडम को बढ़ाता है, पर क्योंकि उसी के साथ साथ ये लॉसेस और सैक्रिफाइस से भी जुड़ा हुआ है, तो ये नॉलेज और विजडम जो है ये भी हमें एक सैक्रिफिशियल या लॉसेस के बाद ही मिलती है। और धीरे धीरे ऐसे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो अकल्ट साइंस की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा रुझान होता है इनका। 2 बार 7 आपके चार्ट में हो तो आपको एक एनालिटिकल ब्रेन देता है, एक शार्प माइंड देता है, जो किसी भी किस्म की जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनको आप बहुत अच्छे से समझते हो। नंबर 7 यदि आपके चार्ट में 3 बार हो तो ये हमें लाइफ में कहीं ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स देता है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, आपका हेल्थ हो या आपके मनी मैटर्स हो। इन सब में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स जुड़ी हुई होती हैं। आप जितना उम्मीद करते हो उतना आपको मिलता नहीं है, और लगातार बार बार धोखा खाने की वजह से या सेटबैक्स की वजह से आप इंटरनली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक कहते हैं ना पत्थर का दिल हो जाता है, लेकिन जो एक लाइफ जीते हैं वो एक काफ़ी उदासी से भरी हुई ज़िंदगी होती है। वहीं 7 यदि आपके चार्ट में 4 बार हो तो ये चार्ट आपको लाइफ में कुछ बहुत ही टफ लेसन्स देने के लिए आता है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन भी काफ़ी रेयर है और हर एक सेंचुरी में शायद सिर्फ 3 बार ही ये कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। आगे बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 जो कि सबसे पहला नंबर है बॉटम लाइन का, जिसे हम प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं। नंबर 8 दर्शाता है आपकी अटेंशन टू डिटेल को, आपकी अर्निंग स्किल्स को, आपकी ज़िंदगी के तरफ रवैये को, आपके मटेरियलिस्टिक सेटिस्फैक्शन को। तो चलिए जानते हैं कि नंबर 8 का आपके चार्ट में क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो यदि नंबर 8 आपके चार्ट में एक बार हो तो
वैसे लोगों का जो माइंड है वो काफ़ी एक्टिव होता है, बहुत अटेंटिव होता है। पर जितना एक्टिव और अटेंटिव है उसी के साथ साथ वो उतना ही रेस्टलेस भी होता है। उन्हें हर वक्त एक चैलेंज चाहिए होता है कि लेट्स डू समथिंग। और वैसे तो वो चैलेंजेस ले भी लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, शुरुआत भी कर देते हैं, बट फिनिश करने से चूक जाते हैं। तो वो किसी भी काम को शुरुआत तो काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं, काफ़ी डिटेल्स के साथ करते हैं, बट उसे ख़त्म उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। वहीं यदि नंबर 8 आपकी चार्ट में 2 बार हो तो ऐसे लोग जो होते हैं अपनी व्यूज़ के प्रति, अपने ओपिनियंस के प्रति बहुत ही रिजिड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जल्दी वो किसी की कही हुई बातों पर यकीन कर ले ऐसा नहीं होता है। वो जब तक खुद से उस चीज़ को एक्सपीरियंस ना कर ले तब तक वो उस चीज़ पर यकीन नहीं करते। हालांकि ये लोग बेहद परसेप्टिव होते हैं, बहुत ही ऑब्जर्विंग होते हैं, इनकी ऑब्जर्विंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं। कोई भी चीज़ करने से पहले ये ज़रूर सोचते हैं कि मोरली वो चीज़ सही है या नहीं है। और यदि एक बार किसी भी काम को करने के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति इन्होंने कोई निश्चय ले लिया तो फिर उसे बदलना थोड़ा मुश्किल होता है इनके लिए, जल्दी नहीं बदलते। यदि नंबर 8 आपकी चार्ट में 3 बार हो तो ऐसे लोग बहुत ही रिजिड होते हैं, बेहद ज़्यादा रिजिड होते हैं और उतने ही रेस्टलेस भी होते हैं। ये अक्सर इनकी जो खुशियाँ हैं वो दुनियादारी चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। और एक सही मायनों में खुशी क्या है या इनकी लाइफ का पर्पस क्या है, ये समझते समझते इन्हें काफ़ी वक्त लग जाता है। ज़्यादातर ऐसे लोग, इन्हें जो लाइफ में स्टेबिलिटी है या प्रोग्रेस है, ये इनकी एज के 40 ईयर्स के बाद ही इन्हें मिलती है। यदि नंबर 8 आपकी चार्ट में 4 बार हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं। वो फ्रीक्वेंटली उनकी जो लाइफ है, बिलीव्स हैं, फेथ्स हैं, होप्स हैं, ये बदलते रहते हैं। वो अक्सर एमलेसली भटकते रहते हैं, उनकी लाइफ का कोई उद्देश्य या कोई पर्पस नहीं होता। इन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जो ये करना चाहते हैं, जिस चीज़ को करने की इनकी दिली इच्छा हो। और यदि एक बार उन्हें वो चीज़ मिल जाती है तो फिर ये उस काम को बेहद अच्छे तरीके से करते हैं, जैसा कि कोई और ना कर सके। हालांकि ये कॉम्बिनेशन भी काफ़ी रेयर है, हर सेंचुरी में ये सिर्फ 3 बार ही पॉसिबल है। आगे बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 सबसे पहली रो के मिडल में सिचुएटेड है। नंबर 9 जो है ये मेंटल प्लेन और विल प्लेन, इन दोनों का ही पार्ट है। हालांकि लकीली जितने भी लोग 20th सेंचुरी में पैदा हुए हैं उन सब की चार्ट में कम से कम एक 9 तो ज़रूर होगा। नंबर 9 जो है वो ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, जो दर्शाता है हमारे करेज को, हमारे साहस को, एम्बिशन को, कंपैशन को। तो चलिए जानते हैं कि नंबर 9 का हमारी चार्ट में क्या रिज़ल्ट आता है। तो दोस्तों, यदि नंबर 9 आपकी चार्ट में सिर्फ एक बार है तो ये दर्शाता है कि नंबर 9 जो है वो ह्यूमैनिटेरियन नंबर तो है और ऐसे लोग एम्बिशियस भी होते हैं। बट यदि सिर्फ एक ही बार 9 है तो ये दर्शाता है एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ऐसे लोगों की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है खुद को हर वक्त इम्प्रूव करने की, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। ये हर वक्त इनका जो है कि ये खुद को हमेशा निखारने की कोशिश करते हैं। यदि नंबर 9 आपकी चार्ट में 2 बार हो तो ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, आइडियलिस्टिक लोग होते हैं, बट इसी के साथ ही ये थोड़े से दूसरों के प्रति क्रिटिकल भी होते हैं। क्योंकि ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं तो अक्सर वैसे लोग जो थोड़े से इंटेलिजेंस में इनसे कम हो, ये उनको थोड़ा सा नीची नज़रों से देखते हैं, जो कि इन्हें सीखने की ज़रूरत है कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिल सकते हैं। ज़रूरत है आपको हर इंसान को जो जैसा है उसे उसी तरह एक्सेप्ट करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि नंबर 9 आपकी चार्ट में 3 बार हो तो ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट और आइडियलिस्टिक होते हैं, बट इसी के साथ साथ ये काफ़ी केयरिंग भी होते हैं।
किसी भी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहने की आदत होती है इन्हें, बहुत ही ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं। जब तक इन्हें लगता है कि इनकी कहीं भी ज़रूरत है, किसी काम में भी इनकी ज़रूरत है, अगर आप इन्हें नीडेड फील करवाते हैं तो तब तक ये लोग बेहद खुश रहते हैं। पर जैसे ही इन्हें फ़ील होता है कि इस जगह पर या इस काम में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत जल्दी उस चीज़ से, उस काम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या बोर हो जाते हैं। यदि नंबर 9 आपकी चार्ट में 4 बार हो तो ऐसे लोग हाईली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। ये एक तरह से समझें कि दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, इनमें इतनी मेंटल एबिलिटी होती है। बट मोस्टली ऐसे लोग जो हैं वो अपनी ही एक बनाई हुई दुनिया में ही खोए हुए रहते हैं, रियलिटी से काफ़ी दूर होते हैं। यदि इनकी मेंटल एबिलिटी को अगर सही जगह पर, सही समय पर यूज़ किया जाए तो ये कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हालांकि इनका परसेंटेज भी काफ़ी कम है। यदि कहा जाए तो शायद 100 में से कुछ 2 या 5% लोग ही होते होंगे जो अपनी मेंटल एबिलिटी को उस तरह से यूज़ कर पाते होंगे। हालांकि नंबर 9 जो है वो 5 बार भी आपके चार्ट में हो सकता है, बट अगेन वो काफ़ी रेयर कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई नंबर 7, 8 और 9 के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे उन खास नंबर्स के बारे में जो आपके न्यूमेरो चार्ट में, आपके न्यूमेरो कुंडली में मिसिंग है। दोस्तों जो नंबर्स हैं उनका तो असर है ही है हमारी ज़िंदगी में, पर जो नंबर्स नहीं हैं उनकी कमी किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। और किन तरीक़ों से, वो कौन से उपाय हैं जिनसे हम इस कमी को कुछ हद तक बैलेंस कर सकते हैं, या उन नंबर्स की जो हमारे न्यूमेरो कुंडली में नहीं है उसकी एनर्जी को हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और इसी के साथ और भी कई सारी विशेष जानकारी मैं दूंगी अपने अगले वीडियो में, तो देखते रहिए हमारा चैनल। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी विशेष जानकारी हो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहद विशेष जानकारी और कुछ उपायों के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें एंड स्टे सेफ। थैंक यू।